नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के जो सोमवार हमने व्रत किए हैं उनका उद्यापन किस तरह करें, क्योंकि अब एक सावन तो 21 अगस्त को पड़ेगा और दूसरा सावन 28 अगस्त को पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल लास्ट सावन होगा, सावन का सोमवार होगा। तो जो लास्ट सावन का सोमवार होगा उसमें हमें उद्यापन किया जाएगा। तो किस तरह से हम उद्यापन करें जो हमने सावन के सोमवार किए हैं, क्योंकि किसी भी भगवान की यदि हम व्रत उठाते हैं तो उसका उद्यापन हमें व्रत का जरूर करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत की पूर्णाहुति नहीं होती, कोई फल भी प्राप्त नहीं होता। तो मैं आपको इसकी विधि बताऊंगी कि किस तरह आप सावन के सोमवार जो आप कर रहे हैं उसके व्रत का उद्यापन आप किस तरह से करें। तो आप जो आपका 28 अगस्त को सोमवार आएगा, उस सोमवार पे आप 1.25 किलो आप चीजें जुटा लीजिए। 1.25 किलो के अंतर में 1.25 किलो के हिसाब से आप मतलब अगर आपने मान लीजिए अन्न के व्रत किए हैं, जैसे कई बहनें फलाहारी नहीं करती तो अन्न के किए हैं उन्होंने, तो यदि अन्न के व्रत किए हैं तो उसमें आप 1.25 किलो आटा भून लीजिए, पंजीरी की तरह बना लीजिए। फिर उस आटे को आप, जैसे सत्यनारायण भगवान के उसमें हम पंजीरी भूनते हैं, उस आटे को आप लेकर जाएं, जो आपने पंजीरी बनाई है उसको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, और फिर उस आप भगवान पर चढ़ाएं और फिर उसके बाद उसका प्रसाद बांटते हुए आप चले आए। इस तरह से उद्यापन करें। यदि आपने फल का किया है तो आप 1.25 दर्जन केले ले लीजिए, या 1.25 किलो सारे फल मिला के ले लीजिए, मतलब 2 केले ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, जो ऋतु फल हैं हमारे ये ले लीजिए। आप इस तरह से 5 फल करके और 1.25 किलो के हिसाब से आप उनको ले लीजिए और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर आप फिर हाथ जोड़ कर आ जाइए। कुछ फल आपको वो पुजारी जी दे देंगे, आप अपनी झोली में लेकर आ जाइए। तो इससे आपका व्रत का उद्यापन माना जाएगा। ये तो आपको बताई मैंने फल की बात। दूसरी बात है कि सबसे पहले जैसे आप व्रत जो उद्यापन आप करेंगे, तो सबसे पहले आप माता पार्वती जी के लिए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो माता पार्वती जी के लिए सूट या साड़ी और 16 श्रृंगार आप चढ़ाएं। और भोलेनाथ जी के लिए आप सफेद या तो चादर ले लीजिए, या आप सफेद या पीले रंग की आप तौलिया ले लीजिए, या जो उप वस्त्र आता है जो पुजारी जी साइड में डालते हैं तो आप वो ले लीजिए। इस तरह से आप बाबा भोलेनाथ के लिए लेकर जाएं और फिर उन्हें उड़ाएं और अपने हाथ जोड़े भगवान भोलेनाथ को जनेऊ भी चढ़ाएं, पान भी चढ़ाएं। पान आप, जैसे आप यदि मीठा पान बना रहे हैं तो नंदी जी के लिए भी, गणेश जी के लिए, माँ गौरी के लिए और कार्तिकेय जी के लिए, भोलेनाथ जी के लिए, नाग देवता के लिए, सबके लिए आप पान लेके जाएं। यदि आप मीठा पान नहीं लेके जा रहे हैं तो आप 2 पान, 2 सुपारी, 2 लौंग ऐसे बीड़ा बना के और इन सभी देवी देवताओं पर आप चढ़ाइए, जो भगवान शिव की परिवार है इनमें। तो इस तरह से आप चढ़ाएं। और माता को आप अगर हो सके तो जरूर से जरूर आप बिछवा तो जरूर ही चढ़ाएं। उसे या तो आप अपने लिए प्रसाद रूप में आप खुद भी ला सकते हैं। यदि आप 2 घर चढ़ाए, 2 जोड़ी, तो 1 जोड़ी आप माता के लिए चढ़ा दें, दूसरी जोड़ी आप अपने लिए रख लें। इस तरह से आप जब जाएं तो सारा आप जो आपका प्रसाद का सामान है वो भी लेके जाएं, माता के लिए भी श्रृंगार का लेके जाएं। यदि आप नहीं ले जा सकते, जैसे साड़ी ब्लाउज नहीं ले जा सकते ना, जैसे आप जो मैं बता रही हूँ वस्त्र नहीं ले जा सकते, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक रुमाल ले लीजिए, पीले रंग का रुमाल ले लीजिए और माँ गौरी के लिए चुन्नी ले लीजिए छोटी सी, और आप माँ को चुन्नी उड़ा दीजिए, भोलेनाथ को आप पीला रुमाल उड़ा दीजिए और आप जनेऊ ले जाइए। और इस तरह से आप माँ को प्रणाम करके और अपना जो भी आपने जैसे उद्यापन जो आप कर रहे हो, तो आप इसमें फलाहार का मैंने आपको बता दिया, आप 1.25 किलो के हिसाब से कर लीजिए। तो यदि आप 1.25 किलो के हिसाब से नहीं कर सकते, सब नहीं कर पाते, तो आप केवल 5 फल लेकर भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 फल जरूर चढ़ाएं। 2 फल, जैसे आपने केले ले लिए और जैसे कोई ऋतु फल है वो भी चढ़ाएं। आप नारियल चढ़ा सकते हैं तो नारियल चढ़ाएं, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा यदि सावन में नारियल चढ़ जाए बाबा भोलेनाथ पे, और वो भी सावन के सोमवार में, तो आप नारियल आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि नारियल जो है ये हमारे व्रत के उद्यापन की पूर्णाहुति के लिए अच्छा होता है
और सबसे अच्छा हमारी कामना को पूरा करता है। तो आप इस तरह से आप व्रत पूजा करें, और पूजा आप वैसे ही करें जैसे आपने सारे सोमवार में की है भगवान को, भोलेनाथ जी को जिस तरह आपने अभिषेक किया है, बेलपत्र चढ़ाए हैं, सेम वैसे ही आप पूजा करें। पूजा करने के बाद में माँ का श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और माँ को हाथ जोड़कर विनती करें, हे माता, हे बाबा भोलेनाथ, हमसे जितना हमें ज्ञान था उस हिसाब से जितनी हमारी सामर्थ्य थी, ये हमने आपका व्रत का उद्यापन किया है। हर साल इसी तरह से हम आपका व्रत पूजन करते रहें। आप हमें यूं ही अपने श्री चरणों में रखें, और यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो इन व्रतों के बीच में, तो आप हमें उसके लिए क्षमादान दें। हे बाबा, आप हम सब की रक्षा करें, हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। इस तरह से आप हाथ जोड़कर बाबा से नमन और विनती करें, और आपकी जो मनोकामना हो वो मनोकामना आप बाबा को बोलें। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए, उद्यापन व्रत आपने किए और इस तरह से आप उद्यापन कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। आप कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।